नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, स्वागत है आपका भयानक टॉक पर, जहां हम आपको डर और सस्पेंस से भरी कहानियां सुनाते हैं। आज का हॉरर पॉडकास्ट ट्रक ड्राइवर की है, जिसे सुनने के बाद आप लोगों को असली डर का एहसास होगा। तो चलिए अब यह कहानी सुनते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक शिकायत है। आप लोग स्टोरी को पूरा सुनते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं। इस बार आप लोगों से मैंने बहुत उम्मीद लगाई है कि आप लोग अब की बार वीडियो को लाइक भी करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। और अगर आप लोगों के पास कोई हॉरर स्टोरी हो तो मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया है, उस पर जरूर भेजे। तो अब ज्यादा समय नहीं लेते, चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम चंदन है और मैं पश्चिम बंगाल के नदिया जिले का रहने वाला हूँ। पेशे से एक ट्रक ड्राइवर हूँ और पिछले 15 सालों से यह काम कर रहा हूँ। इस दौरान मैंने कई अजीबोगरीब घटनाएं देखी हैं, लेकिन आज मैं जो कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ वह मेरे जीवन की सबसे भयानक रात थी। रात के 10 बजे का समय था। मैं और मेरा खलासी गोवर्धन एक पुराने गोदाम से माल लाद कर दार्जिलिंग के लिए निकल रहे थे। माल कुछ खास नहीं था, बस सिलाई मशीनों के डिब्बे और कुछ लोहे के सामान थे। गोवर्धन ने पीछे मुड़कर माल देखा और कहा, उस्ताद आज का सफर लंबा है, पहले ही चल देते तो अच्छा होता। मैंने स्टीयरिंग घुमाते हुए कहा, अरे भाई काम ही ऐसा है, अब धीरे धीरे चल, जल्दी पहुंच जाएंगे। जैसे ही हम हाईवे पर पहुंचे, अंधेरा और भी गहरा हो चुका था। सड़कें लगभग सुनसान थीं, इक्का दुक्का गाड़ियां ही दिख रही थीं। गोवर्धन ने बीड़ी सुलगाई और बाहर झांकते हुए कहा, उस्ताद तूने कभी सुना है कि इस रास्ते पर कुछ अजीब चीजें होती हैं? मैंने हंसते हुए कहा, अबे ड्राइवर लोग हर जगह की कहानियां बना देते हैं, तू दिमाग खराब मत कर और सो जा। गोवर्धन ने धीरे से कहा, फिर भी इस रास्ते के बारे में लोग कहते हैं कि यहाँ रात में कुछ दिखाई देता है, कोई परछाई, कोई औरत या कभी कभी एक बूढ़ा आदमी जो गाड़ी रोकने का इशारा करता है। मेरे मन में हल्की सी अजीब बेचैनी हुई, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया। हमने अपनी रफ्तार बढ़ा दी, लेकिन जैसे जैसे ट्रक आगे बढ़ रहा था, माहौल और डरावना होता जा रहा था। हम हाईवे छोड़कर एक पुराने सुनसान रास्ते पर पहुंचे। यह शॉर्टकट रास्ता था जिससे हम करीब 2 घंटे की बचत कर सकते थे, लेकिन यह रास्ता बहुत कम लोग इस्तेमाल करते थे। रात के 12 बजे सड़क के किनारे हमें एक बूढ़ा आदमी खड़ा दिखा। उसके कपड़े गंदे थे, हाथ में एक लकड़ी की छड़ी थी और वह हमें घूर रहा था। गोवर्धन ने कहा, उस्ताद ये वही आदमी हो सकता है जिसके बारे में मैंने सुना था। मैंने उसकी बात हंसी में उड़ा दी और ट्रक की स्पीड थोड़ा बढ़ा दी, लेकिन जैसे ही हम उसके पास से गुजरे, मुझे साइड मिरर में कुछ अजीब दिखा। वह बूढ़ा आदमी अब भी वहीं खड़ा था, लेकिन उसकी गर्दन असामान्य रूप से घूम गई थी। गोवर्धन तुमने देखा? मैंने डरते डरते पूछा। गोवर्धन घबराकर बोला, उस्ताद वो हमें देख रहा था। उसकी आंखें सफेद थीं। अब मेरी भी हालत खराब होने लगी थी, लेकिन मैंने खुद को संभाला। शायद हमारी आंखों का धोखा होगा, मैंने कहा और ट्रक आगे बढ़ा दिया। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी हमारी। ट्रक अब उस सुनसान रास्ते पर दौड़ रही थी जिसे मैंने शॉर्टकट समझकर चुना था, लेकिन अब दिल में एक अजीब सा डर बैठ गया था। सामने घना जंगल था और चारों ओर सन्नाटा था। बस ट्रक का इंजन और हमारे धड़कते दिलों की आवाज सुनाई दे रही थी। गोवर्धन, जो हमेशा मजाक करता था, अब चुपचाप बैठा था। उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था कि वह डर के मारे पसीने पसीने हो चुका था। उस्ताद लगता है हमें वापस लौट जाना चाहिए, ये रास्ता सही नहीं लग रहा, उसने धीरे से कहा। मैंने गियर बदला और कहा, अबे इतना डरपोक मत बन, ये बस हमारा वहम होगा। लेकिन शायद मैं गलत था। रात के 1 बजे अचानक हमें सामने से एक रोशनी आती दिखी। शायद कोई दूसरी गाड़ी होगी, मैंने सोचा और ट्रक की लाइट डिप कर दी। लेकिन जैसे जैसे हम करीब गए, मुझे एहसास हुआ कि वह रोशनी हवा में तैर रही थी। गोवर्धन ने कांपती आवाज में कहा, उस्ताद वो कोई ट्रक नहीं है। मैंने ध्यान से देखा, एक लालटेन जैसी रोशनी हवा में तैर रही थी और उसके नीचे, उस्ताद वो कोई आदमी नहीं, कुछ और है, गोवर्धन ने चिल्लाते हुए कहा। मैंने तेजी से ट्रक मोड़ा और स्पीड बढ़ा दी, लेकिन जैसे ही हमने उस रोशनी को पार किया, ट्रक का इंजन अचानक बंद हो गया। चारों ओर सन्नाटा था। हमारे ट्रक के हेडलाइट्स बंद हो चुके थे और अब सिर्फ अंधेरा था। गोवर्धन ने कांपते हुए कहा, उस्ताद जल्दी से इसे स्टार्ट करो वरना हम नहीं बचेंगे। मैंने ट्रक की चाबी घुमाई, घड़ घड़ घड़। ट्रक स्टार्ट नहीं हुआ। दूसरी बार कोशिश की, कुछ नहीं। गोवर्धन अब लगभग रोने लगा था। उस्ताद कुछ गड़बड़ है, यह जगह सही नहीं है।
मैंने बाहर झांक कर देखा। हम जंगल के बिल्कुल बीच में थे और घने पेड़ों के बीच कोई खड़ा था। अचानक ट्रक के फ्रंट मिरर में एक परछाई दिखी। गोवर्धन ने धीरे से फुसफुसाया, उस्ताद कोई ट्रक के आगे खड़ा है। मैंने जब ध्यान से देखा, वो वही बूढ़ा आदमी था जिसे हमने हाईवे पर देखा था, लेकिन इस बार उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं और उसके होंठ हिल रहे थे, लेकिन कोई आवाज नहीं आ रही थी। गोवर्धन ने मेरा हाथ पकड़ लिया। उस्ताद, अब कुछ भी हो जाए, हमें यहां से भागना है। मैंने ट्रक स्टार्ट करने की एक आखिरी कोशिश की। ट्रक हिल गया। जैसे ही मैंने बाहर झांका, मेरा दिल सीने में जम गया। वो बूढ़ा अब हमारे ट्रक के बोनट पर चढ़ चुका था। ट्रक के बोनट पर बैठा वह बूढ़ा आदमी जिसने हमें हाईवे पर घूरा था, अब हमारी तरफ देख रहा था। उसकी आंखें सफेद चमकती हुई थीं और उसके होंठ कुछ बुदबुदा रहे थे, लेकिन कोई आवाज नहीं आ रही थी। गोवर्धन के हाथ पैर सुन्न पड़ चुके थे। उसने कांपती आवाज में कहा, उस्ताद, अब क्या करें? मेरा दिमाग बिल्कुल सुन्न था। ट्रक स्टार्ट नहीं हो रहा था और अब हमारे सामने मौत खड़ी थी। मैंने हिम्मत जुटाकर धीरे धीरे फ्रंट मिरर में देखा। बूढ़ा अब भी हमें घूर रहा था। तभी अचानक उसकी गर्दन धीरे धीरे घूमने लगी। 180 डिग्री घूमकर पूरी उल्टी हो गई। गोवर्धन ने चीखते हुए अपनी आंखें बंद कर लीं। उस्ताद, ये इंसान नहीं हो सकता। मैंने झट से ट्रक की चाबी घुमाई। ट्रक एक झटके से हिला, लेकिन स्टार्ट नहीं हुआ। अब बूढ़े ने अपने हाथ से ट्रक का बोनट पकड़ लिया। उसके नाखून लोहे पर रगड़ खा रहे थे और पूरी गाड़ी से एक डरावनी आवाज आ रही थी। गोवर्धन ने कांपते हुए कहा, उस्ताद, कुछ भी हो जाए, हमें यहां से निकलना होगा, लेकिन कैसे? मुझे अब कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी अचानक ट्रक के पास खड़ी झाड़ियों से कई परछाइयां निकलने लगीं। 1, 2, 5, 10। अब ट्रक के चारों ओर सफेद आंखों वाले लोग खड़े थे। उनके चेहरे अंधेरे में ठीक से दिख नहीं रहे थे, लेकिन उनकी सफेद आंखें चमक रही थीं। गोवर्धन बुरी तरह हिलने लगा। उस्ताद, ये कौन है? मैंने कुछ भी नहीं कहा, बस जल्दी से चाबी घुमाई। ट्रक स्टार्ट हो गया। मैंने जोर से एक्सीलेटर दबाया और ट्रक को पीछे किया, लेकिन तभी पीछे से कुछ टकराया। गोवर्धन ने पीछे मुड़कर देखा और एक जोर की चीख मारी। उस्ताद, पीछे एक औरत खड़ी है। मैंने तुरंत ट्रक के रियर मिरर में देखा। एक लंबे बालों वाली औरत जिसने सफेद साड़ी पहनी थी, हमारी ट्रक के ठीक पीछे खड़ी थी। उसका चेहरा स्पष्ट नहीं दिख रहा था, लेकिन उसके पैर उल्टे थे। अब मेरी सांसें रुकने लगीं। गोवर्धन रोते हुए बोल पड़ा, उस्ताद, ये तो चुड़ैल है। अब हम दोनों ही समझ गए थे, हम फंस चुके थे। मैंने एक्सीलेटर और तेज दबाया। ट्रक ने जोर से झटका खाया और आगे बढ़ा, लेकिन जैसे ही हमारी ट्रक आगे बढ़ी, वह औरत अचानक हवा में उछली और सीधे ट्रक के बोनट पर आकर बैठ गई। उसका चेहरा अब भी नहीं दिख रहा था, लेकिन उसके लंबे सड़े हुए नाखून अब ट्रक के शीशे पर घिस रहे थे। पूरा शीशा उसकी नाखूनों से खरोंच दिया गया। अब मैं पूरी ताकत से ट्रक भगाने लगा, लेकिन तभी वह औरत धीरे धीरे शीशे के आर पार देखने लगी, यानी हमारी आंखों में झांक रही थी। और फिर उसने अपना मुंह खोला और जैसे ही उसने चीख मारी, ट्रक के अंदर कुछ अजीब होने लगा। गोवर्धन के शरीर ने अचानक कंपन करना शुरू कर दिया। उसकी आंखें धीरे धीरे सफेद हो रही थीं। उसका मुंह हिलने लगा, लेकिन आवाज किसी और की थी, तुम बच नहीं सकते। अब मेरी हालत बुरी थी। मेरे सामने ट्रक के बोनट पर वह चुड़ैल बैठी थी और मेरे बगल में गोवर्धन। अब गोवर्धन नहीं रहा था। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर जमे हुए थे, लेकिन शरीर बिल्कुल सुन्न पड़ चुका था। मेरे बगल में बैठा गोवर्धन अब वैसा नहीं था। उसकी आंखें पूरी सफेद हो चुकी थीं और उसका शरीर अजीब तरह से झटके खा रहा था। उसके होंठ बुदबुदा रहे थे, लेकिन आवाज उसकी नहीं थी, तुम बच नहीं सकते, तुम अब हमारे हो। उसकी आवाज गहरी और डरावनी हो चुकी थी। मैंने ट्रक की स्पीड और तेज कर दी, लेकिन सामने अब कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा था। ट्रक के बोनट पर बैठी औरत, जिसका चेहरा अब तक नहीं दिखा था, अचानक हिली। धीरे धीरे उसने अपना सिर ऊपर उठाया और अब उसका चेहरा स्पष्ट दिखाई देने लगा। हे भगवान, उसका चेहरा जला हुआ था। आधा चेहरा कोयले की तरह काला था और दूसरी तरफ गला सड़ा मांस झूल रहा था। उसकी आंखें गहरी लाल और चमकदार थीं और वह मुझे ही घूर रही थी। गोवर्धन ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और धीरे से कहा, रुक जा, सब खत्म कर दे, बचने का कोई रास्ता नहीं है। अब मुझे समझ आ गया था, चुड़ैल गोवर्धन के शरीर में आ चुकी थी। अब मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मेरे सामने एक भूतनी बैठी थी और मेरे बगल में गोवर्धन।
अब कोई और बन चुका था। तभी अचानक ट्रक हवा में उछल गया। किसी ने पीछे से ट्रक को खींच लिया था। मेरे हाथ से स्टीयरिंग छूट गया और ट्रक सड़क के किनारे लगे पुराने पत्थरों से टकरा गया। ट्रक रुक चुका था। अब हर तरफ अंधेरा था और मौत हमारे बहुत करीब थी। मेरे सिर में तेज दर्द हो रहा था। मैंने धीरे से आंखें खोली। ट्रक का शीशा टूटा हुआ था। गोवर्धन गायब था। मैंने धीरे से अपना सिर घुमाया और बाहर देखा। वह चुड़ैल अब सड़क पर खड़ी थी। उसके चारों ओर सफेद आंखों वाले लोग खड़े थे। अब मुझे सब समझ आ चुका था। यह जंगल मर चुके लोगों की जगह थी। कोई भी जो इस रास्ते पर आता था वह जिंदा नहीं बचता। अब बारी मेरी थी। चुड़ैल ने अपनी कटी फटी उंगली मेरी तरफ उठाई और धीरे से कहा, अब बचने की कोशिश मत कर, तेरा अंत आ चुका है। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। लेकिन तभी दूर से एक ट्रक की हेडलाइट्स चमकी। कोई हमारी तरफ आ रहा था। जैसे ही वह ट्रक करीब आया, चुड़ैल और बाकी सभी आत्माएं हवा में गायब हो गईं। अब मैं अकेला था। लेकिन क्या सच में, या यह बस एक नया खेल था? मेरी सांसें धौंकने की तरह चल रही थीं। मैं अब भी सदमे में था। गोवर्धन गायब हो चुका था। चुड़ैल और वे सफेद आंखों वाले लोग भी हवा में गायब हो गए थे। और अब मेरी ट्रक के सामने एक दूसरी ट्रक की हेडलाइट्स जल रही थीं। कौन हो सकता है? मेरी हालत इतनी खराब थी कि मैं हिल भी नहीं पा रहा था। लेकिन जैसे ही वह ट्रक करीब आई, उसका हॉर्न बजा। मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि यह हॉर्न एकदम वैसा ही था जैसा मेरी ट्रक का था। मैंने धीरे धीरे नजरें उठाईं और ट्रक के शीशे से झांका। सामने खड़ी ट्रक बिल्कुल मेरी ट्रक जैसी थी। एक ही रंग, एक ही नंबर प्लेट, एक ही खरोंचें। यह कैसे हो सकता है? अब मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं, क्योंकि उस ट्रक की ड्राइविंग सीट पर कोई और नहीं बल्कि मैं खुद बैठा था। मेरे सामने खुद मेरी ट्रक थी, लेकिन उस ट्रक के अंदर मैं बैठा मुस्कुरा रहा था। यह कौन है? मेरी सांसें तेज हो गईं। तभी वह दूसरा। मैं धीरे से ट्रक का दरवाजा खोलकर उतरा। अब वह मेरे सामने खड़ा था, लेकिन उसके चेहरे पर कुछ अजीब था। उसकी आंखें काली और होंठ नीले पड़ चुके थे। वह धीरे धीरे मुस्कुराया और बोला, तू यहां से भाग नहीं सकता चंदन। अब तू बस हमारे साथ रहेगा। अब मुझे यकीन हो गया था मैं इस भूतिया खेल में फंस चुका था। मैंने डर के मारे अपनी ट्रक की चाबी घुमाई, फिर भी ट्रक स्टार्ट नहीं हुआ। तभी मुझे अपने पीछे किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। कौन है? मैंने हिम्मत करके पूछा। कोई जवाब नहीं आया। मैंने धीरे से मुड़कर देखा। गोवर्धन वहां खड़ा था, लेकिन वह पहले जैसा नहीं लग रहा था। उसकी गर्दन टेढ़ी थी, कपड़े फटे थे और उसके हाथों से खून टपक रहा था। गोवर्धन, उसने मुस्कुराकर मेरी ओर देखा और धीरे से कहा, उस्ताद कहां जा रहे हो? अब मेरा शरीर बर्फ की तरह ठंडा पड़ चुका था, क्योंकि उसकी आवाज अब भी गोवर्धन की थी, लेकिन जो खड़ा था वह गोवर्धन नहीं था। अब मैं पूरी तरह से फंस चुका था। मेरे सामने एक नकली चंदन खड़ा था और मेरे पीछे गोवर्धन के रूप में कुछ और। तभी गोवर्धन की मुस्कुराहट और चौड़ी हो गई। उसने धीरे से कहा, तूने एक बार हमें छोड़कर भागने की कोशिश की थी, लेकिन अब तू हमेशा के लिए यहीं रहेगा। अब मेरे पास बस दो ही रास्ते थे, या तो मैं ट्रक लेकर भागता या फिर मैं मरने का इंतजार करता। मेरी सांसें तेज हो चुकी थीं। मेरे सामने खुद मेरी ही शक्ल में कोई खड़ा था और मेरे पीछे गोवर्धन के शरीर में कुछ और मौजूद था। यहां से भागने का कोई रास्ता नहीं था। गोवर्धन ने अपना सिर एक तरफ टेढ़ा किया और मुस्कुराते हुए कहा, उस्ताद अब कहां जाओगे? मेरे सामने खड़ा दूसरा। मैं भी मुस्कुरा रहा था। यह खेल अब मेरी मौत का था। मैंने बिना कुछ सोचे तेजी से ट्रक की चाबी घुमाई। ट्रक स्टार्ट नहीं हुआ। अबे चल ना साली, मैंने पूरी ताकत लगाकर एक्सीलेटर दबाया। गोवर्धन अब धीरे धीरे ट्रक के दरवाजे की तरफ बढ़ रहा था। वह मेरी तरफ नहीं देख रहा था, बल्कि ट्रक के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था। दरवाजा खुलने ही वाला था कि तभी ट्रक स्टार्ट हो गया। मैंने बिना कुछ सोचे पूरी ताकत से एक्सीलेटर दबाया और ट्रक आगे बढ़ा दी। गोवर्धन ने झपट कर ट्रक पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह पीछे गिर गया। लेकिन वह नकली मैं अब भी मेरी ट्रक के आगे खड़ा था। अब सवाल यह था, अगर मैं ट्रक सीधा चलाऊं तो मैं खुद से टकराने वाला था, और अगर मैं ब्रेक मारूं तो फिर से मौत मेरे सिर पर आ जाएगी। फैसला कर चंदन, फैसला कर, मैंने खुद से कहा। फिर मैंने आंखें बंद की और पूरी ताकत से एक्सीलेटर दबा दिया। मेरी ट्रक ने सामने खड़े नकली मुझे टक्कर मार दी, लेकिन जैसे ही ट्रक उसके शरीर से टकराई, ट्रक हवा से गुजर गई। कोई टक्कर नहीं हुई, मानो वह सिर्फ एक परछाई थी। लेकिन मेरी ट्रक बंद हो गई और अब चारों तरफ अंधेरा था। मैंने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेरी ट्रक अब पूरी तरह बंद हो चुकी थी।
गोवर्धन फिर से खड़ा हो गया था और वह धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रहा था। मेरे सामने अब कोई रास्ता नहीं बचा था। तभी मेरे ट्रक के शीशे पर खून से कोई शब्द लिखे गए, तू अब हमारा हिस्सा बन चुका है। अब मुझे यकीन हो गया मैं इस जंगल से कभी बाहर नहीं निकल पाऊंगा। मेरी ट्रक बंद हो चुकी थी। गोवर्धन फिर से खड़ा हो गया था और उसकी आंखों में अब भी वही भूख थी। मेरे ट्रक के शीशे पर खून से लिखा हुआ था, तू अब हमारा हिस्सा बन चुका है। अब मेरे सामने सिर्फ दो रास्ते थे, या तो मैं बाहर जाकर मौत को गले लगा लूं या फिर ट्रक में बैठा बैठा इंतजार करूं कि कब मौत मेरे पास आए। गोवर्धन ने धीरे धीरे अपनी गर्दन को एक तरफ घुमाया और मुस्कुराते हुए कहा, उस्ताद अब और भागने की जरूरत नहीं है। उसकी आवाज अब पहले जैसी नहीं थी, यह भारी, गहरी और डरावनी हो चुकी थी। मेरे हाथ अब भी स्टीयरिंग पर जमे हुए थे। तभी गोवर्धन ने एक अजीब हरकत की। उसने धीरे धीरे अपना हाथ अपने चेहरे के अंदर डाला और अपनी ही खाल को खींचकर उतार दिया। अब उसके नीचे जो चेहरा था वो गोवर्धन का नहीं था, वो उस चुड़ैल का चेहरा था जिसने हमें पहले भी डराया था। उसकी लाल आंखें चमक रही थीं और उसके जले हुए चेहरे से धुआं निकल रहा था। अब मेरे पास बस एक ही मौका बचा था यहां से भाग निकलने का। मैंने बिना सोचे ट्रक की चाबी दोबारा घुमाई। ट्रक स्टार्ट हो गई। अब मैं ट्रक को पूरी ताकत से पीछे की ओर मोड़ने वाला था, लेकिन तभी ट्रक के दरवाजे पर किसी ने जोर से हाथ मारा। मैंने जब देखा तो दरवाजे पर गोवर्धन चिपक चुका था। उसकी हड्डियां अब तेजी से चटकने लगीं और उसके हाथ लंबे होकर ट्रक के अंदर घुसने लगे। अब तू बच नहीं सकता चंदन, उसने चीख कर कहा। अब मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी अचानक पीछे से एक जोरदार रोशनी आई और फिर ट्रक के ठीक पीछे एक दूसरी ट्रक आकर रुकी और उसमें से एक आदमी हाथ में तलवार लेकर उतरा। वह लंबा, मजबूत, कद काठी का आदमी था। उसने बिना एक पल घमवाए चुड़ैल पर हमला कर दिया। एक जोर की चीख निकली और चुड़ैल वहीं गायब हो गई। मैंने झटके से ट्रक के दरवाजे खोले और नीचे कूद गया। तुम कौन हो? मैंने कांपते हुए पूछा। वह आदमी धीरे से मुस्कुराया और बोला, तूने मुझे पहचाना नहीं चंदन। अब मैं पूरी तरह से सुन्न पड़ चुका था, क्योंकि वह आदमी कोई और नहीं बल्कि गोवर्धन था। मेरे सामने गोवर्धन खड़ा था, जैसा वह पहले था, बिल्कुल वैसा ही। लेकिन कुछ ही देर पहले मैं उसकी हड्डियां छटकते हुए देख चुका था। उसका चेहरा जल चुका था और अब वह एक साधारण इंसान की तरह खड़ा मुस्कुरा रहा था। ये क्या हो रहा है? मेरी आवाज कांप रही थी। गोवर्धन ने धीरे से कहा, उस्ताद, मैंने कहा था ना कि इस रास्ते पर मत चलो। अब मेरा शरीर सुन्न हो चुका था। अगर गोवर्धन जिंदा है तो फिर वह कौन था जो ट्रक में बैठा था? गोवर्धन ने मेरी तरफ देखा और कहा, उस्ताद, अब हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, हमें यहां से जल्दी निकलना होगा। मैंने हड़बड़ाकर पूछा, पर ये सब हुआ क्या? गोवर्धन ने गहरी सांस ली और बोला, यह रास्ता एक भूतिया गांव से होकर गुजरता है जो कई साल पहले जलकर राख हो चुका था। यहां जो भी आता है वह वापस नहीं जाता, बल्कि इस गांव का हिस्सा बन जाता है। अब मेरी सांसें तेज हो चुकी थीं। मैंने कांपते हुए कहा, तो हमने जिन लोगों को देखा वे सब? गोवर्धन ने मेरी आंखों में देखा और धीरे से कहा, वे सब पहले हमारी तरह थे, ट्रक ड्राइवर, मुसाफिर जो यहां गलती से आ गए और फिर कभी वापस नहीं जा सके। अब मेरी रगों में खून जमने लगा था। गोवर्धन ने जल्दी से ट्रक की तरफ इशारा किया, उस्ताद, अब सवाल मत पूछो, बस ट्रक चलाओ और जो भी हो पीछे मुड़कर मत देखना। अब मैं कुछ भी समझने की हालत में नहीं था। मैंने ट्रक स्टार्ट की और पूरी रफ्तार से सड़क पर आगे बढ़ा दिया। गोवर्धन मेरे साथ बैठ गया, लेकिन जैसे ही ट्रक आगे बढ़ी, पीछे से एक दिल दहला देने वाली चीख सुनाई दी। रुक जा! चीख इतनी तेज थी कि मैं डर के मारे कांप रहा था। गोवर्धन ने चिल्लाकर कहा, उस्ताद, पीछे मत देखना। लेकिन इंसानी फितरत होती ही ऐसी है। मैंने धीरे से रियर मिरर में देखा और मेरी आत्मा शरीर से निकलने को तैयार हो गई। पीछे का पूरा रास्ता अंधेरे में समा चुका था, लेकिन सड़क के दोनों तरफ वही सफेद आंखों वाले लोग खड़े थे। उनके चेहरों पर गुस्सा, नफरत और खून टपकता हुआ गुस्सा था। और सबसे डरावनी बात, उन सब के बीच में खुद मेरा शरीर लटका हुआ था। हाँ, मैंने खुद को ही मरते हुए देख लिया था। ट्रक पूरी रफ्तार से दौड़ रही थी। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन मैं बस एक ही चीज समझ चुका था, हम बच गए थे, पर पूरी तरह से नहीं। गोवर्धन ने धीरे से कहा, उस्ताद, अब यह रास्ता कभी मत लेना। मैंने बिना कुछ बोले सिर्फ हामी भरी। कुछ रास्ते सिर्फ मरने वालों के लिए होते हैं। दोस्तों, यह कहानी यही खत्म हुई।
लेकिन इस घटना के बाद चंदन ने लगभग 4 महीनों तक ट्रक नहीं चलाया, क्योंकि जब भी वह ट्रक चलाने की सोचता तो वही घटना उसे याद आ जाती, जिससे उसकी रूह कांप जाती। और अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि और भी डरावनी कहानियां आप तक पहुंच सकें। अगली हॉरर कहानी किस टॉपिक पर चाहिए, कमेंट में जरूर बताइए। कहानी को अंत तक सुनने के लिए दिल से धन्यवाद दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्द ही कुछ नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।